What is your opinion about poverty in India? Poverty in India. That's a very good question. Very sensible question. You must know the reason behind poverty. Okay. Although if I talk about poverty, I will not actually curse or blame the government only, because yes, I mean apart from the government jobs, है ना? Because many people actually relate it to the government. Obviously, government alone cannot remove poverty. Okay. To a small extent, हाँ गवर्नमेंट कर सकती है थोड़ा बहुत, नॉट थॉरोली, है ना? क्योंकि गवर्नमेंट ऑब्वियसली क्यों चाहेगी कि लोग गरीब रहें, बट गवर्नमेंट नहीं आपको नहीं वो कर सकती ना कि आपको लेट्स से यू डोंट वांट टू डू अ जॉब, आपको एलिजिबल होना पड़ेगा ना नौकरी के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैं टर्म यूज करना चाहूंगा अबाउट पॉवर्टी, गरीबी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। द रीजन बिहाइंड दिस, द मेंटेलिटी ऑफ पीपल इज देयर। मेंटेलिटी, अच्छा ये मेरे पे भी अप्लाइड है। लेट्स से देखो मैंने अपना जर्नी ऑफ लाइफ बताया तुम्हें कि मैंने क्या किया, एक स्पेशल और एक्स्ट्रा, और मैंने ना भी किया होता तो तुम मेरा या मैं खुद का क्या कर लेता मैं, है ना? तो मैं तुम्हारे सामने आज होता ही नहीं, राइट? तो व्हाट आई डिड वाज, मैं एज ए लेबर काम करता था, तो सो कॉल्ड पॉवर्टी हो गई ना। तो मैंने एक एडिशनली अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज से कनेक्ट कर दिया। इट वाज अ सोर्स ऑफ करियर, राइट, है ना? तो इसके बाद मैंने इसको क्या किया, इट बिकेम माई सोर्स ऑफ इनकम, जॉब, है ना? तो मैं एमएनसीज में किसके बेस पे गया, सिर्फ इंग्लिश के ही बेस पे। तो एमएनसीज में जब मैं काम कर रहा था तो मैं अनएम्प्लॉयड था क्या, मैं एम्प्लॉयड हो गया ना। और कोई फिर बेरोजगारी नहीं थी, मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिलती थी, इतनी कि मेरे पे खर्च भी नहीं होती थी। ओके, तो वहां मेरे को पता चला। और दूसरी बात, उन एमएनसीज में जाकर ही मुझे पता चला कि नौकरियों की कोई कमी नहीं है, करने वाले नहीं है। अब करने वाले क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग अपने आप को एलिजिबल नहीं बनाते उस हद तक जिस हद तक बनाना चाहिए, और फिर वो रोते हैं कि गरीबी है या बेरोजगारी है। लेकिन जब कोई चैलेंज सामने आता है, लेट्स से आप जॉब के लिए गए, मैं भी गया था एक बार, एंड आई गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। तो फिर ये एक चैलेंज बन गया, है ना, कि मैं रिजेक्ट क्यों हुआ, इंग्लिश की वजह से। तो मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया बजाय नौकरी को कोसने के। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक लड़की से बात हुई, वो इंटरव्यू देने गई एक स्कूल में, एंड बिकॉज ऑफ इंग्लिश वो रिजेक्ट हो गई। अब पता है मेरे से वो कहती है मोहतरमा कि सर मैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने में बहुत सक्षम हूं, और जो स्कूल है वहां पे इंग्लिश की वजह से मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज से भी तो काम चला सकती हूं, अरे हिंदी में भी तो समझा सकती हूं मैं बच्चों को, और वो समझेंगे भी, बल्कि हिंदी में ज्यादा समझेंगे क्योंकि उनकी भी नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है ना? तो ये स्कूल वाले इंग्लिश क्यों मांग रहे हैं, और उसकी वजह से मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया? एक्चुअली उसने मुझे इंग्लिश लर्न करने के लिए कॉल किया था। तो मैंने उनको बताया कि भाई देखो, वो सीबीएसई बोर्ड है जिसमें आप टीच करने जा रहे हो, वहां पे पेरेंट्स की कंप्लेन आती है कि मां साहब आपका स्कूल सीबीएसई बोर्ड है और आपके बच्चे अंग्रेजी तो बोलते नहीं है, तो ये काय का सीबीएसई बोर्ड? और अंग्रेजी के चक्कर में उसकी हिंदी भी खराब है बच्चों की, उनकी हिंदी अच्छी तो होती नहीं है, राइट? तो ना हिंदी अच्छी ना इंग्लिश अच्छी, तो ऊपर से वो एक ऐसा टीचर हायर कर लें जिसकी खुद की इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब वो मोहतरमा, वो लेडी, वो गर्ल क्या एक्सपेक्ट कर रही है पता है? वो अंग्रेजी नहीं सीखेगी, वो चाहेगी कि स्कूल वाला उसकी भावनाओं को समझे कि जब मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज से काम चला सकती हूं हिंदी इंग्लिश से, तो इंग्लिश ही क्यों? अभी मैं उनसे पूछूं आपकी सैलरी कितनी ऑफर कर रहे हैं, वो 16,000 रुपए, वो कहें मैं मोहतरमा आप काम तो 8,000 से भी चला सकती हैं, तो आप 16 मत लीजिए, आप 8 ले लीजिए, तो फिर आप मुंह बनाएंगी हैं? फिर आप अरे नहीं इतनी सैलरी में क्या होगा, अरे स्कूल का नाम इतना है वो है। भाई आप भी तो 16 देख के जा रहे हो और आपको अचानक पता चले 8 है, तो आपका फेस उतर जाएगा। तो आप क्यों नहीं समझ रहे डिमांड और सप्लाई के खेल को? तो अपने आप को काबिल बनाओ, कोई पॉवर्टी नहीं है। दूसरा, एवरीबडी रन्स आफ्टर द गवर्नमेंट जॉब, और अगर वो नहीं मिली तो ऑब्वियसली दे वुड बी जॉबलेस और दे वुड बी कॉल्ड सो कॉल्ड पुअर, है ना? ये क्यों है भाई? गवर्नमेंट जॉब के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि दे एक्चुअली डू नॉट डू एनीथिंग एज अ बैकअप।
तो अपने आप को प्राइवेट के लिए भी काबिल बना कर रखो, कम से कम इतना कि 30-40 तो यूं मिले पक्का। नौकरी बहुत है, करने वाले नहीं है, मैंने ये एमएनसीज में देखा। क्योंकि उनको पता है इसका सबूत क्या है, कंसल्टेंसी। उन कंसल्टेंसीज को वो हजारों रुपए देते हैं कि हमें एम्प्लॉय दो, अच्छे एम्प्लॉयज नहीं है काम करने वाले, क्योंकि काबिल नहीं है। दूसरा, मैं पहले ये सोचता था कि वाई डू नॉट दीज इंडस्ट्रीज कम इन मथुरा, क्योंकि हमें लालच आता है ना कि मैं मथुरा से हूं, काश ये जॉब मथुरा में होती, कितना मजा होता। बाद में पता चला कंपनीज के एम्प्लॉयज ने और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे बताया कि हम मथुरा में जाकर खोल तो दें, मगर यहाँ दिल्ली में जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, यहाँ तो यहाँ तो मैन पावर मिलती नहीं है ना। जो एलिजिबल बच्चे मथुरा में कहां से मिल जाएगी। क्या नतीजा क्या निकला कि मैन पावर यानी करने वाले नहीं है। इंडस्ट्री जरा सी देर में आ जाएंगी यहाँ पे, बिकॉज दे वर्क एट द ग्लोबलाइजेशन लेवल, है ना। क्योंकि वो तो चाहे दिल्ली में सेटअप कर दें, बल्कि मथुरा में उन्हें सस्ती लेबर मिलेगी, बिकॉज द एक्सपेंसेस इन दिल्ली आर हायर देन मथुरा। अंडरस्टूड। तो उन्हें सस्ती लेबर मिलेगी ना, फिर भी क्यों नहीं आते, उनका तो फायदा है। बट उन्हें पता है यहाँ पे इंग्लिश का जो लेवल उन्हें चाहिए बोलने वाला, उन्हें नहीं मिलेगा यहाँ, तो दैट इज व्हाई दे डोंट कम। तो पॉवर्टी के पीछे द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। वो अपने आप को काबिल बनाना नहीं चाहते, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, जिंदगी में रिस्क लेना नहीं चाहते, उन्हें श्योरिटी चाहिए। और ऐसे लोगों को मैंने जुआ खेलते देखा है। क्रिकेट के मैच पे सट्टा लगा देंगे, लेकिन मान के चलो अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो यहाँ पे 36 क्वेश्चन करेंगे। आज आएगी कि नहीं आएगी इंग्लिश, आ तो जाएगी ना, नहीं आई तो क्या होगा। तो वैसे जिंदगी में चलो आप बहुत कुछ महान काम कर रहे हो, है ना, कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो आप, राइट। कैलकुलेशन यहाँ करेंगे, वहां नहीं करेंगे। वैसे बर्बाद दोस्तों को पार्टी में 6-6 हजार 8-8 हजार रुपए खर्च कर देते हैं बर्थडे पे। वहां करियर नहीं कहते कि वहां पे यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, है ना। लेकिन अगर जहां से करियर बन रहा है ना, वहां पे दिमाग चलाते हैं बहुत ज्यादा, कि ऐसा लगता है ना बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं हम। हाँ, मोबाइल फोन खरीद लेंगे एंड्रॉइड 8 का 10 का 12 16, हाँ, लेकिन 6 या 8 हजार रुपए यहाँ एजुकेशन में लगा के, ये नहीं कि मेहनत कर लें थोड़ी सी। तो दैट इज द कॉज। जो पॉवर्टी का आपने नाम लिया ना, इसकी जिम्मेदार ये लोग हैं खुद। काम बहुत हैं, करने वाले नहीं हैं। तो एक आपने डायलॉग सुना होगा, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। हाँ, उन्हीं पे अप्लाइड होता है वो। झंडों की जिंदगी पर घमंड, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ये छोटा काम करेंगे, सीधे बड़ा काम चाहिए उन्हें, सीधे बड़ा, राइट। हाँ जी, तो इसीलिए How did you start the journey of English Mania and how did you choose it as a career? ओके, हाउ डिड आई स्टार्ट। देखो, जब मैंने ये माइंड मेकअप किया ना इंग्लिश का, तो देखो मुझे ये अच्छी तरह से पता था यहाँ मथुरा शहर में इंग्लिश का अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि मैं यहीं से बड़ा हुआ था, जाहिर सी बात है। तो ये सच था, है ना, क्योंकि यहाँ की जो भी सो कॉल्ड बड़ा इंस्टीट्यूट जो माना जाता था, वहाँ का भी मुझे एक्सपीरियंस था, और मुझे पता था कि दैट आई मीन प्रॉपर इंग्लिश इज नॉट टॉट, और कोई हार्ड वर्क नहीं है बच्चों के ऊपर वहाँ पे प्रॉपर। तो मुझे ये पता था ऑलरेडी, एंड दैट इज व्हाई आई वाज श्योर दैट आई विल सक्सीड इन दिस। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि मैं जॉब करता था ना, तो मैं वहाँ पे बहुत, मतलब पता ना, इंटरनली आई वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी। एक ऐसा मन करता अपना खुद का कुछ करें, ये फीलिंग आती थी। तो एक रात मैंने अचानक, पता नहीं क्या हुआ, एक रात काम करते करते मैंने बीच में इन द मिड ऑफ नाइट मैंने ये माइंड मेकअप किया कि मैंने कहा नहीं यार, अपना खुद का कुछ करते हैं। और फिर मेरे दिमाग में यही आया, यही क्यों आया यही, बिकॉज आई फाउंड टीचिंग माई पैशन। क्योंकि जब मैं कभी लेक्चर देता, किसी को पढ़ाता था या कम्युनिकेट करता किसी से, तो मुझे समय का पता नहीं चलता था और मुझे मजा आता था। तो अब तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा पैशन क्या है। आप हॉकी खेलती हो और आपको ऐसा महसूस होता है कि कितना भी समय मिल जाए कम है, मन नहीं भरता मेरा खेलने से, तो ये आपका पैशन है, तो करें इसको। लेकिन खेलने के समय थकान हो जाती है और मन ऐसा करे कि नहीं यार घर चलते हैं, अब बहुत हो गया, जहां ये लगे बहुत हो गया, वो भी 1-2 घंटे में ही, 3-4 घंटे में ही, तो ये तुम्हारा पैशन नहीं है। फिर ऐसी भक्ति में भी है
सो कॉल्ड अपने आप को भगवान के भक्त बोलते हैं लोग, लेकिन भक्ति में जैसे उनको आधा 10 मिनट से 15वां मिनट होने लगा ना, तो उनका मन ऐसा लगा बहुत हो गया, चलो वापस अपनी वही माया की दुनिया में। फिर सो कॉल्ड ये होंगे हम तो इस भगवान के बहुत भक्त हैं, तो कितना लंबा समय क्यों नहीं बिताते फिर आप 1 घंटा 2 उन्हीं को देखते रहो, निहारते रहो और मंत्र को जपते रहो, है ना, समझो बात को। तो जहां ये लगे हाँ कि भगवान के सामने या भगवान के पास बैठ के मुझे अरे 8 घंटे भी मुझे टेंशन नहीं होती, मन भटकता नहीं है, तो वो रियल भक्त है, उसके अंदर है वो चीज। और 10 मिनट बाद ही आपके सर दर्द होने लग जाए हैं, तो आप समझ जाओ कि वो सब ढोंग है, दिखावा है, जो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। तो ऐसे आपके करियर में हर जगह, ईश्वर के केस में है ना, चाहे पढ़ाई के केस में, पढ़ते पढ़ते एक लंबा समय हो गया और आपको सरदर्द होने लग गया, फॉरगेट अबाउट बीइंग द आईएएस ऑफिसर, है ना, गेम में खेलते खेलते यू गेट हेडेक, तो अब ऐसा लग रहा है थक गए हम, फॉरगेट अबाउट इट। डांसिंग में भी, हर चीज में, हाँ, जहां 8 घंटे 10 घंटे, जहां लोग कहें हम थक गए और आप कहें मजा आ गया, तो वो आपका पैशन है। मेरा यही था टीचिंग में, आई वॉज नेवर टायर्ड, कितना भी कर लो, एंड दैट इज वाई आई एम डूइंग इट, रनिंग इट। और ये मुझे अगर बोझ लगे, बच्चों को पढ़ाना अगर मुझे आलस आने लगे, है ना, तो फिर मेरा बेकार है ये, आई कैन नॉट सक्सीड इन दिस। तो जब तक मैं यहाँ हूँ, इस बिजनेस में हूँ एज अ टीचर, एडवांटेज उठा लो, ले लो, राइट। सो दैट वॉज द कॉज दैट आई इनिशिएटेड और आई इनॉग्यूरेटेड इंग्लिश मेनिया ऑल ऑफ अ सडन। ये क्रेज था, ये भी एक रिस्क भी थी, एक जॉब छोड़ी मैंने एमएनसी में और फिर ये खोला, सैलरी आनी बंद हो गई, ऊपर से किराया जाना शुरू हो गया, राइट। लोगों को ऐसी लगता है कि कुछ नहीं है, फीस ज्यादा है, ये है, लोगों को ये नहीं पता किसी ने अपना करियर दांव पे लगाया है किसी को ट्रेन करने के लिए, तभी तो आपको एक एमएनसी का मतलब एम्प्लॉय मिल गया जो टीच कर रहा है। नॉट नेसेसरी देयर आर टीचर्स ऑफ इंग्लिश, बट नॉट नेसेसरी दे हैव सम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, right? Not necessary they themselves are very good or fluent in English. Not necessary that they are confident enough to face camera, to face public, to answer the question. The amount of confidence they have, not necessary. And you are handed over to such people who themselves have no confidence in front of, speaking before the public. That is the case.